स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, हम अपना आज का अगला क्लास करने चल रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है क्वाइनेज क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ क्वाइनेज, कितने टाइप्स के क्वाइनेज होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन है WTO का मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पे है। ये तीन क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट है। मीन्स आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, तब उसी में जो मेरे पास अगला टूल्स है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग्स देखते हैं। द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डेप्सिट द पोजिशन ऑफ फंड फ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन टू बैलेंस शीट्स। अब देखिए कि अगर हम कहें कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि एक दो बैलेंस शीट के बीच के दौरान हम कहें कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि इनफ्लो ऑफ फंड्स एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स कितना हुआ। अब फंड्स क्या होते हैं, फ्लो क्या होता है, इसको हम अभी देखते हैं आगे के पॉइंट्स पे। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है ये दो बैलेंस शीट के बीच में बातें बताता है। अगर यहाँ से हम कहें तो ध्यान दीजिए कि जब फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हम बनाने जा रहे हैं तो दैट्स मीन्स हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको कौन कौन से हम कहें कि अकाउंट्स की जरूरत पड़ते हैं या क्या क्या आपको टूल्स की जरूरत पड़ेंगे। तो यहाँ से पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है दो बैलेंस शीट के बीच हम कहें कि मीन्स हम कहने का मतलब एक तरीके से है कि लास्ट ईयर हम कहें कि जो हमारा बैलेंस शीट रहा है, फिर करंट ईयर जो हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, मीन्स पूरा एक साल के दौरान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो ऑफ फंड्स एंड आउटफ्लो मीन्स कितना फंड्स आ रहा है और कितना फंड जा रहा है, कहाँ पे गया है वो फंड्स, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बताते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो देखिए अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इज अ टेक्निकल डिवाइस डिजाइन टू एनालाइज द चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेज बिटवीन टू डेट्स। मीन्स दो समय अवधि के दौरान हम कहें कि कहाँ से फंड्स आए, सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब कि कहाँ से हम कहें कि हमारे पास फंड्स आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब कि कहाँ पे हम उन फंड्स को यूटिलाइज किए हुए हैं। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चल सकता है। ठीक, तो आइए चलते हैं आगे। अब बात करें मीनिंग ऑफ फंड्स एंड फ्लो ऑफ फंड्स। अब देखिए कि दो चीज़ें हमें निकल कर आती हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंड्स क्या होते हैं, फिर फ्लो का मतलब क्या होता है, तब हम फंड फ्लो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब बात करते हैं फंड्स का, द टर्म फंड इज यूज्ड टू कन्वे ए वेराइटी ऑफ मीनिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन अ नैरो सेंस इट इंक्लूड्स ओनली कैश और कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिजनेस। अगर हम बात करें कि फंड्स का तो देखिए फंड्स पे की बात में दो चीज़ें आती हैं, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आता है, एक नैरो कॉन्सेप्ट। मीन्स हम कहें कि नैरो जो होता है ये थोड़ा सा संकुचित होता है, मीन्स जो हम कहें नैरो माइंड लोग के होते हैं तो वो क्या करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश जो आपका हम कहें कि नगद आपके हाथ में, कैश इक्विवेलेंट्स जो हम कहें कि कुछ वो क्या करते हैं कि सिक्योरिटीज़ को आपको इंक्लूड कर लेते हैं कि जिनको वो बोलते हैं कि आप फ्रिक्वेंटली जल्द से जल्द कैश में जो आपको कन्वर्ट करा सकते हैं एट ए गिवन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम्स। उस पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में अगर आप कोई चीज़ को कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं तो उसको क्या करते हैं कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर टर्म में चलें, वाइल इन द ब्रॉडर सेंस इट कवर्स ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ इंटरप्राइजेस। मीन्स हम कहें कि अगर हम थोड़ा सा इसको और बड़े वे में चले तो वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक दो बैलेंस शीट के दौरान में आपको इनफ्लो हो रहा है फंड्स का, वो सारी चीज़ों को मीन्स जहाँ से भी आपको आ सकते हैं फंड्स, वो सभी चीज़ें क्या हैं आपके फंड्स में इंक्लूड की जाएंगे। However, in the context of fund flow analysis, the term fund is used to describe net working capital, and net working capital refers to the excess of current assets over current liabilities। जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान दीजिएगा नेट वर्किंग कैपिटल की बात आती है। नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। मीन्स आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए जो भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका क्या होता है वर्किंग कैपिटल होता है। अब नेट वर्किंग कैपिटल अगर हम बात करें तो
टोटल ऑफ करेंट एसेट्स में से टोटल ऑफ करेंट लायबिलिटीज अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो यहाँ पे जब हम फंड्स की बात करते हैं तो ये यही हमें बताता है कि मीन्स हमारे करेंट एसेट्स जो है वो करेंट लायबिलिटीज पे कितना एक्सेस है। मीन्स हमारा अगर करेंट एसेट्स अधिक है और करेंट लायबिलिटीज कम है तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, वो फंड्स की बात आएगी तो वो हमारा फंड्स होता है। ठीक, अब आते हैं फ्लो की बात हम करते हैं। मीनिंग ऑफ फ्लो, द टर्म फ्लो मीन्स मूवमेंट एंड इन द सेंस ऑफ इट इंक्लूड्स बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर हम बात करें फ्लो का मतलब बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट मीन्स गतिमान चीजें। तो अब गति की बात जब हम करते हैं तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो मीन्स हम कहें कि आने वाली चीजें फिर जाने वाली, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं कि फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म फंड फ्लो मीन्स चेंज इन फंड्स एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर हम फंड फ्लो के सेंस में बात करें तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो हमारा होता है वो होता है फंड फ्लो। ठीक, इफ द इफेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल इट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें कि आपका कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि जो आपके वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करता है तो वो क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब आपका ध्यान सोचिए थोड़ा कि वर्किंग कैपिटल कैसे इंक्रीज करेगा। अगर ऊपर वाले फार्मूले को आप देखिए, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, तो आपका करेंट एसेट्स बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, या हम कहें करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज कर जाएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अभी इस पे हम और डिटेल में बात करने वाले। एंड if it results in decrease of working capital it is known as application of funds। फिर हम कहें कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कैसे करेगा, पहला कि करेंट एसेट्स आपका डिक्रीज कर जाए, दूसरा कि करेंट लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज कर जाए। अब करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज आई होप आपको पता होगा क्योंकि बैलेंस शीट्स हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स पढ़ा चुके हैं। तो जो फाइनल अकाउंट्स में आप पढ़े हुए हैं बैलेंस शीट के हम कहें कि जो वो अंदर दिखाए जाने वाले आइटम्स हैं, करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, वही सारी चीज़ों की बात आ रही है कि जो वहाँ पे करेंट एसेट्स होते हैं, करेंट लायबिलिटीज वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और देते हैं कि करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट फ्लो ऑफ फंड्स अकर्स इन ए ट्रांजेक्शन ओनली व्हेन वन साइड ऑफ इट इज रिलेटेड विथ वर्किंग कैपिटल एंड अदर साइड विथ नॉन वर्किंग कैपिटल। अब देखिए कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, अगर फ्लो ऑफ फंड्स की बात होती है तो ये तभी आपका होगा कि जब आपका एक साइड जो है मीन्स एक पक्ष वो आपके कहें कि वर्किंग कैपिटल से बात करें, दूसरा जो रहे नॉन वर्किंग कैपिटल। मीन्स हम कहें कि एक जो आपका इफेक्ट होने वाला है वो नॉन करेंट एसेट्स है, दूसरा जो रहे करेंट एसेट्स, तब जाके आपके इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही हो, अभी चीज़ें और एक्सप्लेन हो जाएंगी आगे चल के। ठीक, तो अब हम आगे कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड्स इन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बिकॉज टोटल करेंट एसेट्स रिमेन अनचेंज। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि करेंट एसेट्स में आपका कैश भी इंक्लूड हो रहा है, डेटर्स भी इंक्लूड हो रहा है। अगर हम कहें कि केवल और केवल कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो केवल इफेक्ट डाले आपके करेंट एसेट्स पे, मीन्स हम कहें कि डेटर्स आपका करेंट एसेट्स है, डेटर से पैसा आपको मिला, वो पैसा कहाँ पे जाके ऐड हो गया, कैश में, तो ओवरऑल करेंट एसेट्स में क्या आपका कोई चेंजेस आया, नहीं आया। तो ऐसे केस में फ्लो ऑफ फंड्स कुछ भी नहीं होता है अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ हम कहें कि करेंट एसेट्स पे आपके इफेक्ट डाल रहा है। ठीक, द ओनली डिफरेंस इज दैट द अमाउंट ऑफ डेटर्स डिक्रीजेस एंड द अमाउंट ऑफ कैश इज इंक्रीजेस। फर्दर इफ शेयर आर इशूड for cash there is flow of funds because total current assets increases due to receipts of cash। अब देखिए कि यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड्स होगा। ये देखिए एक आपका क्या है कि नॉन करेंट लायबिलिटीज है, दूसरा आपका क्या है करेंट एसेट्स। मीन्स अगर क्रॉस ट्रांजैक्शन आपके होते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका फ्लो ऑफ फंड्स होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हाउएवर इफ shares are issued against the purchase of machinery there is no flow of funds because there is transaction not affecting current assets or current liabilities। अगर आप ध्यान दीजिए कि जो करंट हम कहें कि फ्लो ऑफ फंड्स की बात हुई तो इसका फार्मूला था नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। लेकिन अब अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो दोनों नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट लायबिलिटीज से कोरिलेट कर रहे हैं, मीन्स हम कहें कि शेयर्स आप इशू कर रहे हैं और वो शेयर किसको दे रहे हैं, वेंडर्स को दे रहे हैं, तो शेयर
शेयर आपका क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में जाएगा। और जब हम वेंडर्स को दे रहे हैं, दैट्स मींस हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो भी क्या है आपका नॉन करेंट एसेट्स है। अगर नॉन करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उससे आपका फ्लो ऑफ फंड्स मींस हमका फंड फ्लो स्टेटमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक, अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिससे और क्लियरिटी आपको आती है कि इफ एनी ट्रांजेक्शन इज अफेक्टिंग करेंट एसेट्स ओनली, मीन्स हम कहें कि अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है सिर्फ और सिर्फ करेंट एसेट्स पे आपका इफेक्ट डालता है तो उससे आपके फंड फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। मीन्स दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन करेंट एसेट्स इनटू एन अदर करेंट एसेट्स, इट विल नॉट बी फ्लो ऑफ फंड्स। मीन्स हम कहें कि केवल और केवल आपके करेंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट आ रहा है किसी ट्रांजेक्शन का, तो वहां पे आपका कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होने वाला है। जैसा कि पहले बताएं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, फिर कैश परचेज्ड, आपका कैश परचेज आप कर रहे हैं तो वहां पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, कि कैश परचेज से क्या होगा कि आपका कैश डिक्रीज करेगा, फिर दूसरा चीज क्या होने वाला है कि आपका स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इन सब सारे केसेस में आपका क्या होने वाला है कि वर्किंग कैपिटल जो है अनचेंज रहेगा, कोई भी वहां पे फ्लो ऑफ फंड्स की बात नहीं आएगी। फिर पॉइंट नंबर 2, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज अफेक्टिंग करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज आल्सो नॉट अ फ्लो ऑफ फंड्स। अब देखिए कि अगर बात हो रही है कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज में सीधा सीधा इफेक्ट हो रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा। जैसे हम कहें कि क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करना था, आपने क्या किया 10,000 रुपए क्रेडिटर्स को पे किया तो आपकी करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज की, साथ ही साथ आपका करेंट एसेट्स भी डिक्रीज किया 10,000 से, तो यहाँ पे भी कोई भी फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होने वाला है। ठीक, तो दैट मीन्स कि अगर करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज के बीच ट्रांजेक्शन होते हैं तो तब भी आपका कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं हो रहा है। ठीक, पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। इफ एनी ट्रांजेक्शन इज अफेक्टिंग ओनली नॉन करेंट आइटम्स इट विल ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व एनी फ्लो ऑफ फंड्स। नॉन करेंट आइटम्स जैसे हमने बोला कि नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स, मीन्स हम कहें कि जो आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं और हम कहें फिक्स्ड एसेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं तो इससे भी आपका कोई भी फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होने वाला है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्ट मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि अगर बोला गया कि शेयर्स इशू किया गया फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए तो फ्लो ऑफ फंड्स पे क्या इफेक्ट आएगा, मींस इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कुछ भी यहाँ पे कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होने वाला है। ठीक, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ एनी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एनी current items, that is current assets or current liabilities, on the other hand and any non-current item, fixed assets and long-term liabilities on the other hand vice versa, then it is a case of flow of funds or change in working capital। अब देखिए कि जो बात कर रहा है कि नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज के अलावा जो आपके हो रहे हैं कि मीन्स नॉन करेंट आइटम्स पे बातें चल रही हैं, तो या हम कहें कि जो आपके नॉन करेंट हैं वो करेंट से इफेक्ट हो तो वहां पे क्या होगा, आपका फ्लो ऑफ फंड्स होने वाला है। ठीक, अब देखिए कुछ पॉइंट्स आपके दे रहे हैं कि कब आपके फ्लो ऑफ फंड्स होंगे। ट्रांजेक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। अब देखिए एक नीचे चार्ट भी बना है, करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिर आपका करेंट लायबिलिटीज एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज के बारे में। तो अब देखिए किस किस केस में आपका फ्लो ऑफ फंड्स होता है। ट्रांजेक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, मीन्स हम कहें कि अगर फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स में आपका कोई ट्रांजेक्शन होता है तो आपका क्या होगा कि फ्लो ऑफ फंड्स होगा। जैसे हम बोले कि आप परचेज करते हैं मशीनरी फॉर कैश, तो आपका कैश करेंट एसेट्स इंक्रीज कर गया और फिक्स्ड एसेट्स आपका करेंट एसेट्स आपका मींस कैश डिक्रीज कर गया और फिक्स्ड एसेट जो आपका है वो इंक्रीज कर गया। तो अगर हम कहें कि जब आपका करेंट एसेट डिक्रीज कर रहा है आपके करेंट लायबिलिटीज पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, तो यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल आपका इफेक्ट करेगा, नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा, दैट मींस फ्लो ऑफ फंड्स होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन बिटवीन करेंट एसेट्स एंड कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब देखिए क्रॉस में आपका जा रहा है कि क्रॉस में क्या, करेंट एसेट्स एंड हम कहें कि फिक्स्ड लायबिलिटीज से जब आपका कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे आपका जो होगा फ्लो ऑफ फंड्स होगा। जैसे हम कहें इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कि अगर आप कैश बेसिस पे शेयर इशू कर रहे हैं कि मीन्स, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका उधर जो आपकी लायबिलिटीज है, हम कहें कि जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है वो इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ आपका करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा।
और यहाँ पे अभी भी आपका करंट लायबिलिटी जो है कांस्टेंट है, तो कोई इफेक्ट नहीं, तो आपका फ्लो ऑफ फंड्स पे इफेक्ट जाएगा, मींस नेट वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट जाने वाला। फिर पॉइंट नंबर 3, ट्रांजैक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अगर अब हम बात करें कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसे में भी क्या होगा आपका कि कह सकते हैं फ्लो ऑफ फंड्स पे इफेक्ट आएगा नेट वर्किंग कैपिटल पे। जैसे हम बोलें कि कोई एसेट्स आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो इधर तो आपका हम कहें कि एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज करेगा, उधर लायबिलिटी साइड में आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करें, क्योंकि जो आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं उनको क्रेडिटर्स में आप ले जाके ऐड करेंगे। ठीक, तो अब आगे हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन करेंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब देखिए कि मीन्स करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी क्या होने वाला, फ्लो ऑफ फंड्स होगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स टू ट्रेड क्रेडिटर्स, मीन्स हम कहें कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको कैश न पे करके हम उनको डिवेंचर अगर इशू कर देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक, और डिवेंचर होल्डर्स इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा फ्लो ऑफ फंड्स होता है। तो अब नीचे देखिए जो चार्ट बना है, अगर हम बोले यहाँ पे कि आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो ये नो फ्लो ऑफ फंड्स होता है, या हम कहें फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा। अगर फ्लो ऑफ फंड्स की बात करें तो कब हो सकता है, करंट एसेट्स फिक्स्ड लायबिलिटीज से आपका ट्रांजैक्शन हो, फिक्स्ड एसेट्स करंट लायबिलिटीज से आपका ट्रांजैक्शन हो, या हम कहें करंट एसेट्स का फिक्स्ड एसेट से एंड करंट लायबिलिटीज का फिक्स्ड लायबिलिटी से। इस वे में अगर आपका ट्रांजैक्शन चलता है तो उससे क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड्स होगा। अब वो फ्लो ऑफ फंड्स इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, ये हम देखेंगे आगे के केसेस में। ठीक, अब आते हैं हम बात करें कि अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, मीन्स हम कहें कि हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है बेसिकली, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से, पॉइंट नंबर 1, टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन 2 डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। मीन्स हम 2 बैलेंस शीट के डेट्स पे, मीन्स 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स के बीच में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया है, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। टू नो द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं उसको हम जान सकते हैं। ठीक, फिर बात करें टू नो द कॉजेज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर हमारा वर्किंग कैपिटल कहें कि चेंज हो रहा है तो उसके रीजंस क्या है, कि अगर डिक्रीज किया तो क्यों किया, इंक्रीज किया तो क्यों किया, ये हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू जान सकते हैं। फिर हम बात करें टू नो द इनफ्लो ऑफ फंड्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इनफ्लो ऑफ फंड्स की बात होती है, मीन्स कहाँ से आया है और उसके सोर्स क्या थे, वो भी हम जान सकते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात हो रही है। तो अगर इनफ्लो हो रहा है तो उसका सोर्स हमें पता चलेगा, और हम कहें आउटफ्लो हो रहा है तो उसका भी कह सकते हैं कि सोर्स पता चलेगा कहां पे वो जा रहा है। ठीक, टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कहीं पे फंड का आउटफ्लो हो रहा है, कहीं पे भी पैसा जा रहा है, तो हम हर पर्टिकुलर आइटम्स को इंडिविजुअली एनालिसिस कर सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड पॉलिसीज। अब इसके बाद हम कहें कि जो हमारा फाइनेंशियल ऑपरेशन में ड्यूरिंग द 2 बैलेंस शीट डेट्स जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस निकाल सकते हैं। कि देखिए हम आपको पहले बताते हैं कि केवल और केवल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव नहीं होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। आज के टाइम में सिनारियो चेंज हो चुका है, प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ वो हम कहें कि कंपैरिजन किया जाता है कहाँ से आ रहा है, बाकी हर एक एलिमेंट्स को हम कहें कि जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है, उन पॉइंट्स को भी हमें डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक, तो ये हम कहें कि आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड पार्ट 1 का थ्योरी हम समझें। अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट पे हमें और भी डिस्कशन करना है, तो आने वाले क्लास में हम आपको और चीज़ें फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट्स होंगे उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।